अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं साइंस का मौलिम सैयद राशिदुद्दीन फ़सीहुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने जमूद के बारे में देखे थे, जिसकी खुसियात देख लिए थे हमने। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद जो है तो हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिए थे। उसके साथ हमने मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें भी देख लिए थे। उसके बाद जमूद की अक़साम का भी मुताला हो चुका था पिछले वीडियो में। चलिए आज शुरू करते हैं। दबाव, प्रेशर। दो पहिए और चार पहियों की गाड़ी में हवा भरते हुए आपने देखा होगा, हवा भरने की मशीन पर दबाव दिखाने वाली कर्स होती है या डिजिटल मीटर पर दबाव जाहिर करने वाले आदाद दिखाई देते हैं। मशीन के ज़रिए टायर में एक मखसूस दबाव तक ही हवा भरी जाती है। आप जानते हैं कि साइकिल के टायर में हाथ पंप से हवा भरते वक्त क़ुव्वत लगाना पड़ती है। क़ुव्वत लगाकर हवा का दबाव बढ़ाकर उसे टायर में भरा जाता है। क्या क़ुव्वत और दबाव में कोई ताल्लुक़ है? जाहिर सी बात है, क़ुव्वत और दबाव में ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से जो है तो आराम से आप अशकाल में देख सकते हैं कि दबाव के ज़रिए से क़ुव्वत लगाकर जो तो टायर के अंदर हवा भरी जाती है। हवा भरने के इस आले के अंदर हम देख सकते हैं कि डिजिटल ये आला है, उसके अंदर जो तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो तो यहाँ पर रीडिंग्स होती है। उसी रीडिंग की मुनासिबत से हमारे टायर्स के अंदर हवा भरी जाती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो। और जो साइकिल का टायर होता है तो नॉर्मली उसके अंदर जो तो पंप के ज़रिए से हवा भरी जाती है। क़ुव्वत लगाकर हवा का दबाव बढ़ाकर उसे टायर में भरा जाता है। ये हमेशा जहन में रखिए। इस टॉपिक के अंदर ये समझने वाली बात है, इसको हमेशा जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट, अमल नंबर 3, चंद नोकदार कीले लेकर हथौड़ी की मदद से लकड़ी के तख्ते में ठोंकिए। इसी में से एक कील लेकर इसके हमवार सिरे को तख्ते पर रखकर नोक की जानिब हथौड़ी से ठोकिए। क्या होगा? कील नोकदार सिरे से तख्ते में धंसती है, लेकिन मुखालिफ सिरे से नहीं धंसती। ड्राइंग बोर्ड पर पिन आसानी से धंस जाती है। अपने अंगूठे से क़ुव्वत लगाकर हम पिन लगा सकते हैं। इसके बरखिलाफ ड्राइंग बोर्ड पर पेपर पिन लगाते वक्त मुमकिन है कि अंगूठे में तकलीफ़ हो या ज़ख्म भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नोकदार सिरा होता है उसका रगबा कम होता है, इसलिए वो बआसानी क़ुव्वत को जज़्ब करके या क़ुव्वत के ज़ेर असर पेपर के अंदर धंस जाता है। लेकिन पेपर पिन का जो पिछला सिरा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, कुशादा होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसे पेपर में धंसाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो नोकीला सिरा होता है वही हमारे अंगूठे में धंस सकता है और जिसकी वजह से हमको ज़ख्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ नोकीला सिरा ही पेपर के अंदर दाखिल होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कील के नुकीले सिरे से कील लकड़ी में बआसानी धंसती है। इससे आपके जहन में एक बात देखते हैं आएगी, नेक्स्ट के सपाट सिरे पर क़ुव्वत लगाने से कील तख्ते में दिमाग पर जोर दें। तेज़ धार वाली छुरी से सब्जी फल काटना आसान होता है, जबकि ऐसे कामों के लिए कुंद छुरी नाकारा होती है। ऐसा क्यों होता है? इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। यहाँ पर पहले छुरी का समझ लीजिए आप कि देखिए, अगर तेज़ धारदार छुरी हो तो उससे वेजिटेबल्स, भाजीपाला, सब्ज़ी, तरकारी, फल वगैरह काटना कितना आसान होता है। देखिए कितनी फ़ाइन चॉपिंग यहाँ पर की गई है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो तो सख्त सब्जियों को भी काटा गया है, हरी और नरम सब्जियों को भी काटा गया है। उसके अलावा यहाँ पर पनीर वगैरह जो है होता है, चीज़ वगैरह, पनीर वगैरह, उसको काट कर दिखाया गया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब उसका ज़ाब्ता क्या है? क़ुव्वत बटे सतह का रकबा जिस पर क़ुव्वत अमल करती है, इसे दबाव कहते हैं। एकदम आसान ज़बान में मैं आपको बताऊंगा, क़ुव्वत बटे रकबा मसावी है दबाव। क़ुव्वत बटे रकबा मसावी है दबाव, ये ज़ाब्ता आपको याद कर लेना है। यानी किसी भी इकाई सतह पर क़ुव्वत अमल करती है और क़ुव्वत अमल करने की वजह से जो तो उस पर दबाव पैदा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे अहम और समझने वाली बात यह है कि जो क़ुव्वत लगाई जा रही है किसी सतह पर, तो उसका रगबा जितना कम होगा, क़ुव्वत उतनी लगाई जाए तो उसका असर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी दबाव ज़्यादा पैदा होगा। यानी इकाई सतह पर जिस पर क़ुव्वत लगाई जा रही है उसका रगबा अगर कम है तो दबाव ज़्यादा होगा, और किसी जिस्म पर, किसी सतह पर अगर क़ुव्वत लगाई जा रही है और उसका रगबा अगर ज़्यादा है तो दबाव कम होगा। याद रखिए, किसी भी जिस्म पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत अगर मसावी हो
दो मुख्तलिफ अक़साम पर, और एक का रकबा ज़्यादा हो और एक का रकबा कम हो, तो जिस सतह का रकबा कम होगा उस पर दबाव ज़्यादा होगा और जिस सतह पर रकबा ज़्यादा होगा वहाँ पर दबाव कम होगा। ठीक है, मैं आगे आपको मिसालों के ज़रिए समझा दूंगा। फिलहाल हम एक हमवार सतह पर उमूदन अमल करने वाली ख़ुव्वत के मुतालिक गौर कर रहे हैं। दबाव की इकाई क्या है? चलिए अब इकाई समझ लीजिए। ज़ाब्ता तो हमने देख लिया, क़ुव्वत बटे रकबा मसावी है दबाव। अब देखते हैं इकाई। दबाव की इकाई यूनिट ऑफ प्रेशर। ऐसा निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है और रकबे की इकाई मुरब्बा मीटर है। ठीक है, m² भी कह सकते हैं उसे इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क़ुव्वत भी है और रकबा भी है, इसलिए यहाँ पर दोनों का भी आपको क्या करना होगा, दोनों की भी इकाई लेना होगी। ठीक है, ऐसा निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई क्या है? न्यूटन, जबकि रकबे की इकाई क्या है? मुरब्बा मीटर या m² है। इसलिए दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, इसी को पास्कल भी कहते हैं, जिसे PA के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं। फ़िज़ाई साइंस में दबाव की इकाई बार है। फ़िज़ाई साइंस में दबाव की इकाई बार है। एक बार मसावी है 10⁵ पास्कल। एक बार मसावी है 10⁵ पास्कल और दबाव गैर सिमती मकदार है। याद रखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मकदारें दो किस्म की है, एक सिमती मकदार और दूसरी है गैर सिमती मकदार। तो यहाँ पर जो है फ़िज़ाई साइंस में दबाव को नापने की इकाई क्या है? बार है और एक बार मसावी है 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल मसावी है एक बार। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, आपको याद कर लेना है ये। ठीक है, रकबा बढ़ने पर जिस क़ुव्वत के लगाने पर दबाव कम होता है, रकबा कम होने पर उसी क़ुव्वत से लगाया गया दबाव बढ़ता है। मैंने अभी जो आपको बताया था, याद रखिए, रकबा और दबाव एक दूसरे के माकूस तनासुब में होंगे। मैं आपको एकदम मेन टॉपिक बताता हूँ ये पूरी वीडियो का, और मेन जो आपको एकदम इख्तिसार बताता हूँ। कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगा रहे हैं और अगर उसका रकबा कम है तो दबाव ज़्यादा होगा, और अगर रकबा ज़्यादा है तो दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, यानी रकबा और दबाव एक दूसरे के माकूस तनासुब में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रकबा बढ़ने पर जिस क़ुव्वत के लगाने पर दबाव कम होता है, रकबा कम होने पर उसी क़ुव्वत से लगाया गया दबाव बढ़ जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई जिस्म है, उसके सतह का रकबा जो है तो कहीं पर कम है और कहीं पर ज़्यादा है, और दोनों भी अजसाम के ऊपर हमने 5 न्यूटन क़ुव्वत लगाई, लेकिन उसका जो तो दबाव जो तो जिस सतह का रकबा कम होगा उस पर दबाव उसका ज़्यादा दिखाई देगा, और जिस सतह का रकबा ज़्यादा होगा उस पर दबाव कम दिखाई देगा। याद रखिए, फिर से एक मरतबा कह देता हूँ इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन, कि दबाव और रकबा एक दूसरे के माकूस तनासुब में होंगे। यानी अगर रकबा बढ़ेगा दबाव कम होगा, और अगर रकबा कम होगा तो ऑटोमेटिक दबाव बढ़ जाएगा, क़ुव्वत दोनों में अगर मसावी हो तो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो तो कुछ मिसालें भी दी गई है आपके लिए। ठीक है, और वो भी ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें दिया हूँ मैंने आपको, जो आपको क्या होगी, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अब उसके अंदर आपने तो देखा होगा कि हमारे तरफ जो तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें एक जानवर जो है जिसको हम क्या कहते हैं, सहरा का जहाज़ कहते हैं। और वो सहरा का जहाज़ कौन है? सहरा का जहाज़ कौन है? गेस कीजिए। बिल्कुल सही, हमारा सहरा का जहाज़ होता है ऊँट। और याद रखिए, ऊँट के जो तलवे या पैर होते हैं बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेत के अंदर पूरी तरीके से नहीं धंस रहे हैं, मामूली तरीके से जो तो वहाँ पर धंस रहे हैं। क्यों धंस रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऊँट के पैर जो तो पहले तो गद्देदार होते हैं और दूसरा काफ़ी कुशादा और चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रेत के अंदर मामूली तौर पर धंसते हैं उसके पैर। यहाँ पर देखिए, ऊँट कितना बड़ा जानवर है, उसके बावजूद भी जो तो उसके पैर चौड़ी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसमें दबाव का असर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो रेत के ऊपर बआसानी चल सकता है, क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। और चौड़े होने की वजह से पैरों का रकबा ज़्यादा होने की वजह से उस पर लगने वाली जो क़ुव्वत है, वो क़ुव्वत कितनी भी हो, ज़्यादा हो, यानी उसके वज़न की जो खुद ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, उसका दबाव कम होता है। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर हम दूसरे जानवर देखें, मिसाल के तौर पर बकरी देख लें, तो बकरी के जो तो पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, इसलिए रेत में वो क्या होंगे, आसानी से धंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बकरी का जो पूरा जिस्म है, पूरा जो वज़न है, वो क्या होगा, कम रकबे की वजह से ज़्यादा दबाव पैदा करेगा, और इसलिए रेत के अंदर जो तो बकरी बआसानी नहीं चल पाएगी। ऊँट के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके पैरों का रकबा कम है, इसलिए दबाव ज़्यादा है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।